आइए सीधा शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण, जहां हम शिक्षा मंत्री की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही पैना और आलोचनात्मक विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये पूरी चर्चा नीट पेपर लीक के बहुचर्चित और संवेदनशील मुद्दे पर आधारित है। हमारे सोर्स मटेरियल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक एक बात को बहुत बारीकी से परखा है और सच मानिए, जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो काफी हैरान करने वाली हैं। लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर की गई ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक 27 मिनट और 20 सेकंड तक चली और आज के इस विश्लेषण में हम ठीक उसी समय सीमा के दौरान दिए गए हर एक महत्वपूर्ण बयान की परतें खोलने वाले हैं, ताकि पता चल सके कि जो दावे किए गए उनकी हकीकत क्या है। इस पूरे मामले की गहराई को समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्रेकडाउन। दूसरा, दावों में विरोधाभास। तीसरा, समाज पर दोष मढ़ना। चौथा, जवाबदेही की कमी। और पांचवां, सिस्टम का भविष्य। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रेकडाउन और प्रशासन की शुरुआती प्रतिक्रिया। जरा घटनाओं के क्रम पर नजर डालिए। सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 7 मई को एनटीए के पास शिकायतें पहुंचती हैं। 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी जाती है। 14 जून को नए एडमिट कार्ड की बात सामने आती है और 21 जून को फिर से परीक्षा तय हो जाती है। सोर्स खासतौर पर ध्यान दिलाता है कि शुरुआती शिकायतों से लेकर पूरी परीक्षा रद्द होने तक स्थिति कितनी तेजी से बिगड़ी थी। मंत्री जी ने फौरी राहत के तौर पर कुछ लॉजिस्टिक रियायतों की घोषणा जरूर की, जैसे कि री एग्जाम के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, छात्रों को अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने की आज़ादी होगी और ओएमआर शीट भरने के लिए 15 अतिरिक्त मिनट मिलेंगे। लेकिन सोर्स का यहाँ एक बहुत ही कड़ा तर्क है। उनका मानना है कि ये सारी बातें उन लाखों छात्रों के भारी मानसिक दबाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती हैं। पैसे माफ कर देना उस भारी मानसिक तनाव का कोई इलाज थोड़ी है जो एक छात्र पर गुजरता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दावों में विरोधाभास और उनकी ऐतिहासिक वास्तविकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत ही स्पष्ट और भारी भरकम दावा किया गया था। कहा गया कि एनटीए योग्य हाथों में है और ये जीरो एरर यानी बिना किसी गलती के काम करता है। इसका सीधा मकसद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गिरते भरोसे को फिर से कायम करना था। पर यहीं पर विरोधाभास बिल्कुल साफ नजर आता है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि जो एजेंसी लगातार पेपर लीक जैसी बड़ी व्यवस्थागत विफलताओं की निगरानी कर रही हो, उसे तार्किक रूप से जीरो एरर के साथ काम करने वाली एजेंसी कैसे कहा जा सकता है? ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती। इसी के साथ प्रशासन ने इस लीक के जड़ तक पहुंचने के लिए सीबीआई पर भारी भरोसा जताया। मंत्री जी का स्पष्ट बयान था कि सीबीआई इस जांच की बिल्कुल गहराई तक जाएगी। सुनने में तो ये एक बहुत ही ठोस कदम लगता है ना? लेकिन जरा ऐतिहासिक आंकड़ों से इसकी तुलना करके देखिए। सोर्स रेखांकित करता है कि पिछले 15 सालों में पेपर लीक के अनगिनत मामलों में सीबीआई द्वारा केवल एक ही मामले में सजा दिलवाने का रिकॉर्ड है, सिर्फ एक। तो जाहिर सी बात है, सरकार के इस गहरे समाधान पर एक बहुत बड़ा संदेह पैदा होता है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और बड़ा और विवादित बिंदु ये था कि इतनी बड़ी घटना को महज एक दुर्घटना या सिस्टम का एक छोटा सा लूप होल बताकर पेश किया गया। यहीं पर आलोचना सबसे ज्यादा तीखी हो जाती है। सोर्स जोर देकर कहता है कि भाई, लीक तो प्रिंटिंग प्रेस के स्तर पर या उससे भी ऊपर होते हैं। इतने बड़े और सुनियोजित लीक के लिए उच्च स्तर की मिलीभगत होना तय है। ये कोई ऐसी सादी दुर्घटना नहीं हो सकती कि किसी ड्राइवर के हाथ से अचानक कागजों का बक्सा गिर गया हो और पेपर लीक हो गया। ये पूरी तरह से एक प्री प्लान्ड करप्शन की तरफ इशारा करता है। हमारा तीसरा और बहुत ही दिलचस्प पहलू है समाज पर दोष मढ़ना बनाम असल प्रशासनिक जिम्मेदारी। मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इन माफियाओं को असामाजिक तत्व करार दिया। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को बाकायदा एक सामाजिक व्याधि यानी एक सामाजिक बीमारी बता दिया और इससे लड़ने के लिए बार बार समाज और पत्रकारों से ही सहयोग मांग लिया। सोर्स की हताशा इस बात पर साफ झलकती है। जरा सोचिए, जो आम नागरिक पहले से ही कोचिंग की भारी फीस भर रहे हैं, 18% जीएसटी दे रहे हैं, परीक्षा की फीस और आने जाने का खर्च उठा रहे हैं, क्या प्रशासन का काम भी वही करेंगे? जबकि राज्य के पास तो असीमित प्रशासनिक शक्तियां बेकार पड़ी हैं। वो चाहें तो हिस्ट्री शीटरों की पहले ही गिरफ्तारी कर सकते हैं, चुनाव जैसी कड़ी सुरक्षा लगा सकते हैं, एनएसए और यूएपीए जैसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विश्लेषण इस बहुत बड़ी विडंबना को नोट करता है कि सरकार खुद ये मानती है कि उन्हें पता है कि ये माफिया कौन है, फिर भी जैसे वे चुनावों के दौरान अपराधियों को पहले ही जेल में डाल देते हैं या नक्सलवाद जैसी समस्या से पूरी कड़ाई से निपटते हैं, वैसे इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कदम उठाने के बजाय वो सिर्फ सामाजिक अपीलों के भरोसे बैठे हैं।
चलिए अब रुख करते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का, जवाबदेही की कमी और नेतृत्व के परिणाम। असल में एक राधाकृष्णन समिति थी जिसकी पहले की गई सिफारिशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इस समिति ने 95 विशिष्ट सुरक्षा सिफारिशें दी थी, जैसे मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ निगरानी समितियां बनाना, तुरंत कंप्यूटर आधारित परीक्षण अपनाना और जिम्मेदारियां तय करने वाले स्पष्ट एमओयू बनाना। लेकिन इन सबको तब तक अनदेखा किया गया जब तक कि ये मौजूदा संकट प्रशासन के गले नहीं पड़ गया। ये बात जवाबदेही के शून्य को पूरी तरह से बेनकाब कर देती है। सोर्स बताता है कि 2024 के इन लीक्स के दौरान एनटीए के पूर्व महानिदेशक को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। इसके बजाय उन्हें बस वहां से हटाकर छत्तीसगढ़ में ऊर्जा विभाग का प्रमुख बना दिया गया। अब बताइए, जब इतनी बड़ी विफलता के बाद अधिकारियों को सजा के बजाय सिर्फ एक नया और आरामदायक विभाग मिल जाए तो सिस्टम में किसी को परिणामों का डर कैसे रहेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक पत्रकार ने लाखों छात्रों के मन की बात पूछी और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल दागा, क्या गारंटी है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा? अब इस पर कोई ठोस और निश्चित गारंटी देने के बजाय नेतृत्व ने बात ही घुमा दी। उन्होंने उल्टा मीडिया से ही पूछ लिया कि वो क्या मदद कर सकते हैं। सोर्स इस बात पर गहरा अविश्वास जताता है कि एक मंत्री बस एक सुरक्षित परीक्षा की गारंटी तक नहीं दे सका और सारा का सारा बोझ सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर ही डाल दिया। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सिस्टम का भविष्य और शैक्षिक अखंडता। अंत में सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही गंभीर और चुभने वाला सवाल निकलकर सामने आता है। क्या कोई भी सिस्टम अपनी विफलताओं के लिए ऊपर से नीचे तक असली और ठोस जवाबदेही तय किए बिना कभी सच में खुद को सुधार सकता है, या फिर सिर्फ कुर्सियां इधर से उधर करने को ही समाधान मान लिया जाएगा? लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खोजना होगा।